वेलकम टू K2 स्टडी अड्डा। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन के बारे में जानेंगे, जिनसे क्वेश्चन लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और PDF फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला संशोधन 1951 में हुआ और इस संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया। पहला संशोधन 1951 में हुआ और इस संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया। नेक्स्ट, दूसरा संविधान संशोधन 1952 में हुआ, जिसमें संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया। दूसरा संविधान संशोधन 1952 में हुआ, जिसमें संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया। नेक्स्ट, सातवां संविधान संशोधन 1956 में हुआ। सातवां संशोधन 1956 में हुआ। इस संशोधन द्वारा राज्यों का अ, ब, स और द वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया। सातवां संशोधन 1956 में हुआ। इस संशोधन द्वारा राज्यों का अ, ब, स और द वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया। नेक्स्ट, 10वां संशोधन 1961 में हुआ और इसमें दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई। 10वां संशोधन 1961 में हुआ। इसमें दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई। नेक्स्ट, 12वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ। इसमें गोवा, दमन और द्वीप का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया। 12वां संशोधन 1962 में हुआ और गोवा, दमन और द्वीप का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया। नेक्स्ट, 13वां संशोधन 1962 में हुआ, जिसमें संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 का ए जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए और 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान कर दी गई। 13वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ, जिसमें संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 का ए जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए और 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान कर दी गई। नेक्स्ट, 14वां संविधान संशोधन 1963 पांडुचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया तथा इन संघ राज्य क्षेत्रों हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और द्वीप, पांडुचेरी और मणिपुर में विधानसभाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई। 14वां संविधान संशोधन 1963 में हुआ, जिसमें पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया तथा इन संघ राज्य क्षेत्रों हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और द्वीप, पांडिचेरी और मणिपुर में विधानसभाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट, 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ, जिसमें 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया।
21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ, जिसमें 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। नेक्स्ट, 22वां संशोधन 1968 में हुआ, जिसमें संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई। 22वां संविधान संशोधन 1968 में हुआ, जिसमें संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई। नेक्स्ट, 24वां संशोधन 1971 में हुआ, जिसमें संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया। 24वां संशोधन 1971 में हुआ, जिसमें संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट, 27वां संशोधन 1971 में हुआ। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्यों तत्कालीन असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा तथा 2 संघीय क्षेत्र मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया तथा इनमें समन्वय और सहयोग के लिए एक पूर्वोत्तर सीमांत परिषद की स्थापना की गई। 27वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ, जिसमें उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्यों तत्कालीन असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा तथा 2 संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया तथा इनमें समन्वय और सहयोग के लिए एक पूर्वोत्तर सीमांत परिषद की स्थापना की गई। नेक्स्ट, 31वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ, जिसमें लोकसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या 545 निश्चित की गई, जिनमें से 543 निर्वाचित व 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। 31वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ, जिसमें लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 545 निश्चित की गई। इनमें से 543 निर्वाचित व 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। नेक्स्ट, 36वां संविधान संशोधन 1975 में किया गया। सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया। 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ, जिसमें सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया। नेक्स्ट, 37वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ, जिसमें अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई। 37वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ, जिसमें अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा केंद्रीय परिषद की स्थापना की गई। नेक्स्ट, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ और ये काफ़ी बड़ा संविधान संशोधन था, तो इसे लघु संविधान भी की संज्ञा प्रदान की गई। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, जिसे लघु संविधान की संज्ञा प्रदान की गई। इसमें क्या क्या हुआ? इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए। इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए। इसके द्वारा अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की व्यवस्था करते हुए नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य निश्चित किए गए। इसके द्वारा अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की व्यवस्था करते हुए नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य निश्चित किए गए।
लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई। लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई। नीति निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए। नीति निर्देशक तत्वों में भी कुछ नवीन तत्व जोड़े गए। इसके द्वारा शिक्षा, नापतोल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा ये विषय राज्य सूची से निकालकर समवृत्ति सूची में रख दिए गए। इसके द्वारा शिक्षा, नापतोल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा ये विषय राज्य सूची से निकालकर समवृत्ति सूची में रख दिए गए। यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है या देश के किसी एक भाग या कुछ भागों के लिए। और यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है या देश के किसी एक या कुछ भागों के लिए। संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया। संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया। फिर इसके बाद आता है 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ। इसमें संपत्ति के मूलाधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ। इसमें संपत्ति के मूलाधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि पुनः घटाकर 5 वर्ष कर दी गई। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार पुनः सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को ही दे दिया गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार पुनः सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को दे दिया गया। मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने के लिए कह सकेंगे, लेकिन पुनः विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा, राष्ट्रपति उस परामर्श को अनिवार्यतः स्वीकार करेंगे। मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने के लिए कह सकेंगे, लेकिन पुनः विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा, राष्ट्रपति उस परामर्श को अनिवार्यतः स्वीकार करेंगे। नेक्स्ट, व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को शासन के द्वारा आपातकाल में स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता। व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को शासन के द्वारा आपातकाल में भी स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता। इसके बाद आता है 52वां संविधान संशोधन जो 1985 में हुआ। 52वां संविधान संशोधन जो 1985 में हुआ। इस संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ और इस संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई। 55वां संविधान संशोधन 1986 में हुआ। इसमें अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अंतर्गत राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 55वां संविधान संशोधन 1986 में हुआ
और इसमें अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अंतर्गत राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट, 56वां संविधान संशोधन 1987 में हुआ। इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा दमन व द्वीप को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई। 56वां संविधान संशोधन 1987 में हुआ। इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा दमन व द्वीप को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट, 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ। इसमें मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ, जिसमें मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। नेक्स्ट, 65वां संविधान संशोधन 1990 में हुआ, जिसमें अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। 65वां संविधान संशोधन 1990 में हुआ, जिसमें अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट, 69वां संविधान संशोधन हुआ 1991 में, जिसमें दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली किया गया तथा इसके लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल के गठन का प्रावधान किया गया। 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ, जिसमें दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली किया गया तथा इसके लिए 70 सदस्यीय विधानसभा और 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल के गठन का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट, तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दियो, ताकि हम आपके लिए और वीडियो लाते रहें। थैंक यू।